दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। मेरा नाम है मोहित सारण और आप देख रहे हैं द हॉरर टॉक्स एपिसोड 8। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक बूढ़ी दादी, दो बच्चे और उन दो बच्चों के माता पिता रहा करते थे। ये बात है 2004 की। परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, अरुण। अरुण एक हॉस्पिटल में काम करता था। अरुण का काम था हॉस्पिटल में रखी हुई लाशों का ध्यान रखना, जिस काम के अरुण को अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अरुण नाइट ड्यूटी करता था। अरुण को ये काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जिस वजह से अरुण की हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। 17 मार्च 2004 यही वो दिन है जब अरुण के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। 17 मार्च रात के 11:30 बजे अरुण एक कुर्सी पर बैठा टाइम पास कर रहा था। तभी अचानक अरुण को एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। हंसने की आवाज़ सुनकर अरुण काफ़ी घबरा गया, क्योंकि ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में सारी लाशें रखी हुई थी। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाने लगा। तभी किसी ने चाय पीने के लिए अरुण को आवाज़ लगाई। अरुण काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए अरुण तुरंत चाय पीने के लिए हॉस्पिटल से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अरुण चाय पीकर वापस आया और फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और गाने गाकर अपना टाइम पास करने लगा। फिर से उसी कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। इस बार अरुण डरा नहीं और उसने बिना डरे आवाज़ का पता लगाने का सोचा और अपनी टॉर्च जलाई और उस कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही अरुण कमरे के पास पहुंचा, तुरंत हंसने की आवाज़ आना बंद हो गई। अरुण को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। अरुण ने दरवाज़ा खोला और कमरे में चला गया। हॉस्पिटल के सारे लोग अपना काम कर रहे थे। तभी उन सबको अरुण के चिल्लाने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हॉस्पिटल के सारे कर्मचारी अरुण को देखने के लिए कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही सब लोग कमरे में जाते हैं, उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस कमरे से अरुण के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उस कमरे में अरुण था ही नहीं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी, उस कमरे में अरुण का सारा सामान पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि अरुण के कपड़े भी। ये बात पूरी यूपी में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने अरुण को बहुत ढूंढा, मगर अरुण का कुछ पता नहीं चला। लेकिन आखिर अरुण गया तो गया कहाँ, ये आज भी एक राज है। तो यही थी आज की सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।